नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम क्वेश्चंस को करेंगे शो में शामिल, जो भी स्टॉक स्पेसिफिक हैं, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की। आप भी शो में पार्टिसिपेट करके अपने सवालों पर राय ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें अपने क्वेश्चन सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं, #आस्क-आवाज लिखकर। ये शो लाइव भी जा रहा है सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। और आशीष से अगले सेशन के लिए आउटलुक लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का क्विक रिकैप। बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 213 पॉइंट चढ़कर 81,858 पर क्लोज हुआ, तो निफ्टी 70 पॉइंट चढ़कर 25,051 पर बंद हुआ। मिड का स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी थी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें या सेक्टर स्पेसिफिक, तो आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी में बाइंग देखने को मिली। मेटल, इंफ्रा, एनर्जी भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा आज फार्मा, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईज ने बिकवाली की है 1100 करोड़ की, लेकिन डीआईज ने अच्छी बाइंग की है 1806 करोड़ के आसपास की। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए अगले सेशन के लिए, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड्स रहेंगे आपकी तरफ से इंडेक्स पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर किस तरीके से पोजीशन बनानी है अगले सेशन में? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, निफ्टी का तो अच्छा सेशन रहा आज भी, और कल के एक अच्छे मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू निफ्टी में देखने मिला है। और 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, आज उसको सरपास करके क्लोज देने में सफल रहा है। तो मुझे लग रहा है अब इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 24,950 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और कोई भी डिप में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है निफ्टी में 25,400 तक का मूव देखने मिल सकता है। अगर वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज डे था, आज भी गिरावट में बैंक निफ्टी का ट्रेड देखने मिला, और 20 डेमा के आसपास में ही ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, तो कंसोलिडेशन चल रहा है। बट बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह है। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 55,550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 56,000 एंड 56,400 तक का भी लेवल बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। ओके, ट्रेड्स कौन से रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक आपकी तरफ से? जी जी, देखिए, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल एंसिलरीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और वहीं पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम को चेज करना चाहिए। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 390 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 410 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें देख अच्छा लग रहा है वो एनटीपीसी पावर एज अ स्पेस, काफी अच्छी आज बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही थी। तो एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना वो 340 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 350 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेरीज की, और यहाँ पर पहले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला लखनऊ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अब्दुल्ला जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, हमारा सवाल 2 शेयर्स पर है। एक ट्रेंट है और एक सुजलॉन है। ट्रेंट मैंने लिया हुआ है 6349 रुपए से 25 शेयर, और एक सुजलॉन है 1000 शेयर 60 रुपए 43 पैसे 60.43 पर। तो ट्रेंट में तो दिसंबर तक का नजरिया है और सुजलॉन में 1 महीने का नजरिया है। तो मैम क्या है इस शेयर का बता दें। ओके, क्या सलाह रहेगी? इन्होंने अपना नजरिया भी स्पेसिफिकली मेंशन किया। सुजलॉन में बाइंग 60 रुपीस के आसपास की है, ट्रेंड में 6350। क्या सजेशंस? जी जी, देखिए, ट्रेंड में तो काफी ऊपर की बाइंग इनकी हो रखी है, और वहां से काफी करेक्ट भी हो चुका है। बट हमें लग रहा है कि ट्रेंड और बाकी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम अब बनना चाहिए यहाँ से। और एक फेस्टिव सीजन भी चालू हो रहा है, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी खरीदारी देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे 5,300 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5,900 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, टिल 3 से 6 महीने के जोन में। वहीं अगर मैं सुजलॉन की बात करूँ तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इन्हें। स्टॉक अब विफिडो में आ गया है, और उसके बाद हमने देखा है कि इसमें शॉर्टिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट 58 रुपीज के करीब पे एक एसएल रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद 64 तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए दोनों पोजीशंस पर। जितेंद्र से बात करते हैं, अंबाला से हमारे साथ कनेक्टेड है। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मेरे पास जो स्टॉक है KIPT है मैम, काफी दिन से ले रखा था। KIP टेक्नोलॉजीज 1700 समथिंग का ले रखा है, तो आई शुड कंटिन्यू। और मदर सुमी जो है, ये 2 स्टॉक्स है मैम। ओके,
मदरसन सुमी में बाइंग किस लेवल की है? मदरसोमी में तो मैम 50 की है शायद। ओके क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स में, केपीआईटी टेक और मदरसन? क्या सलाह आपकी? केपीआईटी में बाइंग 1700 के आसपास के, 150 के आसपास के भी मदरसन में बता रहे हैं। जी जी देखिए, केपीआईटी या पूरा मिड कैप एज आईटी स्पेस में प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन आउट ऑफ द पूरे एंटायर आईटी में मुझे लग रहा है केपीआईटी एक वेल प्लेस्ड है और मिड कैप आईटी में थोड़ा सा बुलिश है। इनके प्राइस से ऑलरेडी 30% के करीब का इन्होंने डिप देख लिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये पोजीशन ऐड कर सकते हैं तो केपीआईटी जैसे अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पे पोजीशन ऐड की जा सकती है। ऊपर में वापस हमें लगता है इसमें 1400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1180 का एसएल मेंटेन करे। समर्थन मदरसन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। कल एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, 5-5.5% की बढ़त थी। आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिला स्टॉक ने, लेकिन 200 डेमा को अपने सस्टेन किया है। और ऑटो एंसिलरीज में हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 94 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 110 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके बात करते हैं अब ऋत्विक से, अगले व्यूअर है हमारे साथ और गुजरात से कनेक्टेड है। ऋत्विक नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार आशीष जी। मेरे पास गॉडफ्रे फिलिप्स है, 25 शेयर है, 8400 के आसपास की खरीद है और ये मेरा नजरिया बहुत शॉर्ट टर्म का है, 1-2 महीने ही वेट कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए? ओके क्या करना चाहिए गॉडफ्रे फिलिप्स में? 26 रुपए का फायदा हो रहा है फिलहाल तो, क्योंकि 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से शायद से 1-आधा% ही नीचे है और इनफैक्ट हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है इसने। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक के। जब क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसके बाद भी हमने देखा था 10% का अपर सर्किट लगा था, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है, कंसोलिडेशन किया, लेकिन अब वापस आज ब्रेकआउट दिया है। और हमें लग रहा है कि अब वापस यहाँ से जो मोमेंटम है वो वेल प्लेस्ड है 13,500 तक का मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ होल्ड करें इस पोजीशन को। आज भी अगर आप देखेंगे 12% की जो बढ़त बनी है स्टॉक में, एक क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला। 2.25 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हुए इसमें। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 10,500 का एसएल मेंटेन करे और हमें 13,500 तक के टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं अब सवाल पूछने के लिए अरविंद दिल्ली से। अरविंद नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्ते। मैडम मेरे पास हमारा वाले नमस्ते। बैटरी के 200 शेयर हैं, 1140, 1 साल का मेरा नजरिया है। ओके आपके बाइंग आपने क्या बताई? 1140 1140 अमर राजा बैटरी, साल भर रख सकते हैं राइट? जी। ओके तो नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल 150 रुपए के आसपास का। क्या करना चाहिए अमराजा बैटरीज में? 988 पर बंद हुआ, 1140 की इनकी बाइंग है। जी जी देखिए हमें लग रहा है कि सारे बैटरी पैक और ऑटो एंसिलरी में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। कल भी अगर आप देखेंगे 3.5% की मूव थी। आज एक थोड़ा पॉज डे था, लेकिन स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने 200 डेमा तक जाने के लिए, जो कि 1170 का जोन है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 1070 का इमीडिएट टारगेट के लिए पोजीशन में बने रह सकते हैं। जो नीचे ने स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 960 रुपए का एसएल मेंटेन करें। ओके बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, हमारे साथ हैं वीपी शुक्ला लखनऊ से। शुक्ला जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। मैडम मुझे मेरे 2 स्टॉक हैं, प्लीज एक एक करके बता दीजिए। एक हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी का है, क्वांटिटी बहुत कम है, 5 शेयर है, बाइंग हमारी है 8,623 से। अभी तो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन इसको कब तक होल्ड करेंगे? ओके अब 8200 की खरीदारी है, उससे ज्यादा का मुनाफा इनको हो रहा है जैसे इन्होंने खुद ही मेंशन किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी। तो जानना चाहते हैं बने रहे इस पोजीशन को या निकल जाएं, क्या सजेशन होगा? जी ये देखिए बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि जो जीएसटी कट्स की बात चल रही है उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी वाइट गुड्स स्टॉक्स रहेंगे और इसीलिए इनमें मोमेंटम भी स्ट्रांग बना है। पिछले 2 दिनों में मंडे को भी एक अच्छा गैप अप के बाद मूव आया और कल भी स्टॉक में अच्छा एक बढ़त था। आज जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, लेकिन हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 17,000 और 17,500 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 17,500 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें
स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके ऊपर ले आया सिंस ये अच्छी प्रॉफिट में है, तो 16,400 के करीब का एक एसएल रखे, ऊपर में 17,500 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब अपने अगले व्यूअर से। संजीव कक्कड़ जयपुर से कनेक्टेड है। संजीव जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सर मेरी दो क्वेरीज हैं। एक क्वेरी तो मेरी अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को लेके है। ये ऑलरेडी मैं 1 साल से ज़्यादा पे इसको होल्ड किया हुआ हूँ और इसका भाव मेरी खरीद से बहुत नीचे है। और दूसरा कॉल मेरा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेके है। 1100 पे मैंने खरीदा हुआ है और ये इसको भी मेरे को होल्ड करते हुए ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो गए। जब टाटा कॉफी से स्प्लिट होके टाटा कंज्यूमर के शेयर हमें मिले थे, तो अब होल्ड किए क्योंकि दोनों स्क्रिप्ट्स को काफ़ी टाइम हो गया है और दोनों में ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है, एक में तो बल्कि मेरे को नुकसान ही चल रहा है। ओके, क्या करना चाहिए इनको दोनों पोजीशंस में? जैसे कि इन्होंने मेंशन किया, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 150 पे खरीदा है इन्होंने, 105 पर ट्रेड हो रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ऊपर के भाव पे लिया, 1100 की बाइंग है, क्या सजेशन? जी देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स अपने रिसेंट अभी जो हाईज है वहां से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है और एक फिबोनाची नंबर रहता है 50%। हमें लगता है कि जब हाई से 50% करेक्शन के बाद एक सपोर्ट जोन बन जाता है, तो यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। आज इंट्राडे में भी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला था, स्टॉक 110 तक का जोन दिखाया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग आ गई। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद अब यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। शॉर्ट टर्म में 119 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 101 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया टाटा कंज्यूमर, देखिए यहाँ पे एफएमसीजी एज अ पैक पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ाते हैं मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो टाटा कंज्यूमर को होल्ड करे पोजीशन को, स्टॉप लॉस उसे ऊपर ट्रेल करके ले आए, 1070 के करीब का एसएल रखे, ऊपर में तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब हम अविनाश से, उल्लासनगर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरे पास में कोफोर्ज के 100 शेयर है, बहुत पुराने खरीदे हुए हैं 81.1 पे। अब इनका क्या किया जाए? ओके, आपने किस भाव पे लिया है ये? 81 रुपीज। 81 रुपीज, मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बाइंग होगी आपकी ये, या उससे भी पहले की? नहीं 12 साल। 12 साल, ओके, इंटरेस्टिंग। 1708 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, मतलब 1627 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। 8100 रुपए लगाए थे, जो कि अब 17 लाख के आसपास के वैल्यू इनको दे रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा इनकी इस पोजीशन पर? जी देखिए, काफ़ी अच्छे से इन्होंने होल्ड किया और 12 साल एक शेयर को होल्ड करना बहुत रिमार्केबल है, जबकि लोग काफ़ी शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं शेयर मार्केट में। इन्होंने 12 साल का एक होल्डिंग पीरियड रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए मिड कैप आईटी में लग रहा है कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। कोफोर्ज में आज भी देखिए तो एक अच्छी बढ़त थी इंट्राडे में, और हमें लग रहा है जिस हिसाब से 200 डेमा और 20 डेमा के क्लस्टर पे स्टॉक आया हुआ है, यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है और शॉर्ट टर्म में इसमें वापस 1900 तक का भाव इन्हें देखने मिल सकता है। सिंस इनकी कॉस्ट जो है अब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा का इन्होंने डिविडेंड ले लिया होगा। 81 की जो रुपीज़ की कॉस्टिंग है उससे ज़्यादा इसका शायद इनको डिविडेंड आ गया होगा, बट फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर एहतियात करना चाहिए इन्हें। 1620 के करीब का एक एसएल रखे इसमें, ऊपर में 1900 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अनूप गुप्ता से, फिरोजाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनूप नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया 4500 है। ओके, बताइए। आपका होराइजन क्या है इसमें अनूप जी, बताइए प्लीज। ओके, चलिए इनकी ऑडियो में इशू है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की तो उसके बेसिस पर राय ले लेते हैं आशीष से। बैंक ऑफ इंडिया 4500 शेयर्स हैं, 125 की बाइंग, 116 पर बंद हुआ है। कैनरा बैंक 9000 शेयर्स है, यहाँ 119 की इनकी खरीदारी है। दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगा कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर व्यू आपका? जी
देखिए, हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और यहाँ पे उस लेवल की गिरावट नहीं है, या इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट भी देखने मिल रही है, जो कि कंपेयर अगर मैं करूँ तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो यहाँ पे होल्ड करें, अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा रिकवर करता है तो ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में बैंक ऑफ इंडिया के जो टारगेट्स है वो हमें लग रहा है कि 123 तक का जोन ये दिखा सकता है, तो होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 113 रुपए का एसएल मेंटेन करे। वहीं कैन बैंक की अगर मैं बात करूँ तो पूरे पीएसयू बैंकिंग पैक में ये हमारी सबसे प्रेफर्ड पिक है। इसमें हमें लग रहा है कि इन्हें वापस 120 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो पोजीशन को होल्ड करे। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 109 रुपए का एसएल मेंटेन करे कैन बैंक में। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपकी दोनों पोजीशंस पर अनूप जी, जो आपको राय दी गई है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, कुछ सवाल लेंगे सोशल प्लेटफॉर्म से भी, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, हमारे साथ हैं आशीष भैटी आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सुशील हमारे साथ मौजूद हैं सुशील दुबे आगरा से सवाल पूछने के लिए। सुशील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। ये एक तो मेरा कैनरा बैंक है जिसकी मेरी 1250 क्वांटिटी है, 122 रुपए खरीद पर लिए हैं मैंने, लगभग 1.25 साल हो गया है। और दूसरा मेरा एक उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस का है, उसके भी लगभग 1500 शेयर, वो 52 रुपए खरीद पर हमारे, उसका भी लगभग यही समय हो गया, लगभग 1.25 साल के करीब हो गया। मैम क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए? कैनरा बैंक 122, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 52। जी देखिए, कैन बैंक में तुम्हारी राय अभी हमने जाहिर की और हमें लग रहा है कि एक अच्छा पोजीशन में है कैन बैंक, और यहाँ से 120 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस सिर्फ 109 रुपए का रखें। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की अगर मैं बैंक की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। पिछले अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक महीने से स्टॉक एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में, और लोअर लेवल पे 44 से लेके जो 42 का जोन है वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक बेस बनाने का अटेम्प्ट ले रहा है। अगर इसका 45 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें 50 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, तो होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 41 रुपीज का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये रह रही आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर। चलिए, कुछ सवाल अब सोशल प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं। पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ, और जो यहाँ हमें क्वेरीज मिली हैं उसके हिसाब से सरोज ने एक सवाल भेजा है। नेस्ले 50 शेयर्स हैं, 1116 बाइंग है, बजाज फाइनेंस 912 बाइंग है, दोनों में मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। जी देखिए, एफएमसीजी पूरा पैक काफी अच्छा लग रहा है, और नेस्ले और एचयूएल जैसे स्टॉक्स इसको क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली, इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से बहुत शानदार पैटर्न्स बन रहे हैं, और पिछले 3 दिनों में ही ये स्टॉक ने करीब करीब जो 1088 का जोन था वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपए तक की रैली दे दी है, 10% तक का मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करे, सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल करके ले आए। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1160 रुपए का एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें 1250 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, बट ये स्टॉक ऐसे ही है कि कंसोलिडेट करता है फिर वापस एक अपवर्ड रैली की तरफ रिज्यूम करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट जरूर करेगा बजाज फाइनेंस, बट होल्ड करे इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जिन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 860 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर के जो हमारे टारगेट्स है बजाज फाइनेंस के वो 950 रुपए के हैं। ओके, भुवन ने एक सवाल भेजा है। 3M इंडिया 29 शेयर्स हैं, 30,617 की बाइंग है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टॉक सिंस एक हाई प्राइस ब्रैकेट का स्टॉक है तो थोड़ा सा यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और थोड़ा एक लो बीटा बन जाता है। स्टॉक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद वापस एक रेंज ब्रेकआउट देता है, और कंसोलिडेशन में काफ़ी टाइम स्पेंड कर देता है। अभी भी आप देखेंगे तो ऊपर में 32,000 का जोन बन गया और नीचे में 30,000 का जोन, इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। और हमें लग रहा है जब तक 32,000 का जोन नहीं टूटता तब तक इसमें एक बड़ा मूव नहीं देखने मिलेगा। अगर 32,000 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद 39,000 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें। 30,000 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। होल्ड करें, 30,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है 3M इंडिया में। चलिए, सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आशीष? जी दीपाली जी, में जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस एट टाइम्स रहती है।
शुक्रिया आपका आशीष शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक पर भी खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।